नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे नेता विधायक। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक गैर राजनीतिक संगठन ने जन्मदिन मनाने के नाम पर जुटाई भीड़। केक खिलाने में मशगूल दिखे विधायक राज सिन्हा। सीतामढ़ी के लोगों के लिए आई राहत भरी खबर। 7 में से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर लौटे घर। प्रशासन का दिल से किया धन्यवाद। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। हजारीबाग में एक बार फिर मिले कोरोना के 6 नए कोरोना केस। सभी कोरोना संक्रमित बताए जा रहे प्रवासी। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। गिरिडीह के सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम। सिविल सर्जन ने कहा, डेंगू एक संक्रमित रोग, सफाई का रखें विशेष ध्यान। एक और देश जहां कोरोना जैसे संकट की वजह से जूझ रहा है। लगातार यह महामारी अपने पैर पसारती नजर आ रही है, जिसकी वजह से देशव्यापी लॉकडाउन है। लेकिन ऐसे में धनबाद की जो तस्वीरें हैं उसे देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लोगों को कोरोना का भय भी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक गैर राजनीतिक संगठन ने जन्मदिन मनाने के नाम पर लोगों की भीड़ जुटाई और सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में धनबाद विधायक राज सिन्हा भी मौजूद रहे। साथ ही केक खाने और खिलाने में वो मशगूल भी दिखे। जिला प्रशासन ने किसी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। ऐसे में रणधीर वर्मा चौक पर पीएमसीएच के एक चिकित्सक का सार्वजनिक तरीके से जन्मदिन मनाना कहीं ना कहीं प्रशासनिक आदेश के साथ खिलवाड़ है। हालांकि चिकित्सक का सम्मान करना निसंदेह एक प्रशंसनीय कदम है, लेकिन सड़कों पर इस तरह के आयोजन को कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। की जो स्वाभाविक समस्या है वो ये है कि कोरोना के समय हम अपने आप से उत्पीड़ित हो रहे हैं। ऐसा भी हुआ जिससे कि नीजर्क रिएक्शन करते हैं। शुरू में जब लॉकडाउन किया गया तब उस लॉकडाउन के समय सभी लोग बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा ऑस्टेरिटी के साथ लॉकडाउन के लिए गए, लेकिन समय जैसे जैसे बीता वैसे वैसे लॉकडाउन से लोगों का विश्वास भी घटने लगा और एक भीतर से निर्भयता आने लगी। जबकि केसेस बढ़ रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं। और फिर जो लोग जिस समस्या को सोचते थे कि कुछ दिनों में यह समस्या समाप्त हो जाएगी, वो अचानक धीरे धीरे मानसिक असंतुलन या मानसिक चिंता या उद्वेलन का शिकार होने लगे। बहुत आनंददायक है और मुझे तो लगता है कि अगर कोरोना के एक एस्पेक्ट को हम छोड़ दें, जिससे कि लोग भयभीत होते रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, तो बाकी कोरोना से फायदा बहुत हम लोग को हुआ। इंसान को जीवित रहना कोरोना सिखा रहा है। कैसे एक दूसरे के प्रति हम चिंता करें। सेवा भाव जो हमारा है, खास करके हम भारतीयों के लिए, एक दूसरा आदमी जहां जिसका संभव है, जितना औकात है, सेवा में लगा हुआ है। पर्यावरण स्वच्छ हो रहा है। सड़क पर दूर दूर तक हमारी दृष्टि बढ़ गई है। कहीं भी आप देखिए तो इससे फायदे बहुत हैं। गंदगी सबसे, और अब यह सौभाग्य था डॉक्टर साहब को पहली बार जिंदगी में मिला होगा तो पता चला कि सर का जन्मदिन है और सर बहुत तकरीबन रोज कंटिन्यू कहीं ना कहीं काम करते रहते, बहुत बिजी कोरोना में पेशेंट को लेकर के। तो हम लोगों को पता चला तो हम लोग सोचे कि अपने तरीके से कुछ सरप्राइज करते। तो सरप्राइज क्या कर सकते हैं, तो कोरोना योद्धा को एक कोरोना योद्धा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, रोड पे ही करते हैं। तो हम लोगों ने राज सर से बात किया, सर आप आ सकते हैं? तो सर हमारे हमेशा तैयार रहते हैं। अरे बोलो कहाँ आना है, हम लोग का और ऊर्जा बढ़ जाता है। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अमित सिन्हा ऑनलाइन पर जुड़ गए। अमित, कोरोना को लेकर वहां पर विधायक समझना नहीं चाह रहे हैं या फिर कोरोना की संजीदगी को समझ ही नहीं रहे हैं? जिस कोरोना वायरस से दुनिया भर में लाखों लोग काल के गाल में समा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, उसका ऐसा माखौल बनाना कितना सही है? जी बिल्कुल आदर्श, इसी बात को लेकर जो है लोग गंभीर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि धनबाद सिर्फ झारखंड नहीं, धनबाद में भी जहाँ पे विधायक हैं, इस क्षेत्र में भी लगातार एक के बाद एक कोरोना के मरीज मिल रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार ये आदेश दे रही है कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, तो जन्मदिन अगर किसी कोरोना वॉरियर्स का जो डॉक्टर हैं, जो कोरोना के प्रति अपनी जवाबदेही, अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, उन्हें अगर सम्मानित करना था तो अस्पताल में जाके सम्मानित कर सकते थे, घर में सम्मानित कर सकते थे। लेकिन बीच सड़क पर अगर खुलेआम आप जो है जन्मदिन मनाते हैं, तो उन्हें भले ही आप सम्मानित कर रहे हैं, आप खुशी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सम्मानित कर रहे थे, लेकिन लोगों के बीच में क्या मैसेज जाएगा? लोग तो यही समझेंगे कि ये आमो खास के लिए जो है, सिर्फ आम आदमी के लिए लॉकडाउन है, ना कि कोई खास आदमी के लिए। क्योंकि विधायक हैं, अगर वो सड़क पे इस ढंग से अगर केक कटवाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे तो आम आदमी क्या समझेगा? तो आम आदमी भी जो है इसी तरह सड़कों पे निकल आएंगे और तफरी करते हुए जो है घूमते रहेंगे। तो ऐसे में लॉकडाउन का पालन कैसे होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा? ऐसे में बीमारी बढ़ेगी। तो ये इसको लेकर ना विधायक को ये एहसास रहा कि सड़क पे इस ढंग का आयोजन नहीं होना चाहिए था, जो आयोजक हैं उन्हें भी नहीं होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, जो डॉक्टर हैं वो खुद कोरोना के प्रति जो है इतनी जवाबदेह हैं, लोगों को सेवा दे रहे हैं, उनको समझदारी होनी चाहिए और वो भी जो है सड़क पर केक काटने निकल पड़े। ये बहुत बड़ी बात है आदर्श। ऐसे में अमित, क्योंकि वहां पर विधायक तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि कोरोना की वजह से कुछ फायदे भी हुए हैं, हमें अब दूरदर्शिता हमें दिखाई दे रही है, हम दूर तक देख सकते हैं, वातावरण साफ हुआ है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जिस कोरोना की वजह से इतने लोगों की मौत हो चुकी है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, उससे बचने का एक ही उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग इस समय में। तो ऐसे में अगर वो खुद ही ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जन्मदिन मनाएंगे बीच सड़क पर, तो लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा? जी आदर्श, यही कह रहा हूं कि जो विधायक हैं भले ही दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं कि पर्यावरण जो है साफ हो गया है, लोगों में एक दूसरे के प्रति जो है जवाबदेही उत्पन्न हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि जान है तो जहान है। अगर लोग ऐसे ही सड़कों पे निकलने लग जाएंगे, अगर देखेंगे विधायक सड़क पे निकल रहे हैं और केक कटवा रहे हैं, कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो लोग भी इसी तरह निकलने लगेंगे, तो संक्रमण बढ़ेगा, लोगों के बीच बीमारी बढ़ेगी। और जो कैजुअलिटी हो रही है, कोरोना को लेकर लोगों की मौत हो रही है, तो जब लोगों की जान ही नहीं रहेगी तो ये जागरूकता किस काम का? आपको जागरूकता फैलाना है लोगों के बीच में, तो आपको भी पहले ये जागरूक होना चाहिए कि अगर किसी को सम्मानित करना है या किसी को किसी का कार्यक्रम करना है सम्मानित करने के लिए, तो किसी ऐसे जगह पे कीजिए जहां पे जो है भीड़ भाड़ ना हो और जो है लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए। लेकिन आप सड़क पर अगर इस ढंग से केक कटवा रहे हैं, केक खा रहे हैं और गले मिल रहे हैं, तो ये लोगों के बीच में क्या मैसेज जाएगा? और इससे भी बड़ी बात यह है कि धनबाद जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि ये जिस जगह पे आयोजन हुआ है, महज चंद कदम की दूरी पे जिला कलेक्ट्रेट है, यहाँ पे डीसी जा रहे हैं, एसएसपी जा रहे हैं, सीएम जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्यों नहीं जो विधायक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो आयोजक हैं, उन्हें कम से कम वार्निंग तो दिया जाए। क्योंकि इससे पहले भी आपको आदत बताऊं कि जो है लोगों के बीच राशन बांटने में लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ, तो ये समझा जा सकता है कि जो जरूरतमंद थे उन तक जो है राहत उपलब्ध कराने के लिए अगर वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ या लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ, तो एक हद तक ये जायज माना जा सकता है, क्योंकि लोग भूखों मर रहे थे तो उन्हें राशन देना था। लेकिन ये सेलिब्रेट करना और उन्हें सम्मानित करने के नाम पे सड़क पर खुला आम जो है, एक तरह से कहा जाए नंगा नाच किया गया, तो इसको लेकर प्रशासन को भी जो है सख्त कदम उठाने होंगे, ताकि इसी तरह जो जनप्रतिनिधि और लोग जो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं सड़क पर इस तरह ना उतरें और लोगों के बीच इससे गलत मैसेज ना जाए। अमित, एक छोटा सा सवाल, क्या धनबाद में अब इनके विपक्षी दलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, आपको सबसे पहले ये बताऊं कि ये पहला सिर्फ मामला नहीं है। इससे पहले भी रायसीना के विरुद्ध जो है सोशल डिस्टेंसिंग का मामला आया, धनबाद सांसद के विरुद्ध आया, यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं का भी आया। तो सारे राजनीतिक दल जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष, सबों का जो है यही रवैया है, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। तो कोई खुलकर कुछ करने को नहीं चाह रहा है। बिल्कुल। इससे पहले भी जब हुआ था तो जेएमएम के लोगों ने थोड़े से स्वर ऊंचे किए थे, लेकिन कांग्रेस वाले थे इसलिए चुप हो गए। जब बीजेपी की बात होती है तो थोड़ी सी बात बोलते हैं, लेकिन फिर वो इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि वो भी इसी तरह के कामों में लिप्त हैं। तो वही है, एक ही ताली के चड्डे बड्डे हैं, तो लोग खुलकर सामने जो है किसी को प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते। जाहिर तौर पर एक दूसरे के पद चिन्हों पर ये चलते हुए नजर आ रहे हैं। यही नेता विधायक जो लोगों से अपील करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए,
घर पर रहिए तभी हम कोरोना से जंग जीतेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यही नेता विधायक लॉकडाउन की, सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। अमित, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। उधर सीतामढ़ी से खबर है, जहां पर जिला वासियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। कोरोना के यहां 7 पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिनमें से 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। वहीं इस खबर के बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। डीएम के द्वारा लगातार की जा रही मॉनिटरिंग के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। ऐसे में ये जो स्वस्थ होकर घर लौटे कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, इन्होंने जिला प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद दिया है। गौरतलब है कि सीतामढ़ी जिले में कुल कोरोना के 7 मरीज पाए गए थे, जिनमें से 1 की मौत हो गई और 2 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सीतामढ़ी वासियों के लिए आज एक बड़ी राहत की खबर है कि एक पॉजिटिव मरीज हमारे आज ठीक होकर पुनः वापस चले गए हैं। इसके साथ ही सीतामढ़ी जिले में एक्टिव केसेस अब मात्र 3 रह गए हैं और 1 की मृत्यु हो गई थी और 3 एक्टिव केसेस हमारे यहाँ पे हैं। सभी को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। इसके अलावा हमारे जिले में अभी तक कुल 1373 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 8590 लोगों को रखा गया है। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर 41 कोविड सेंटर है, जिसमें 143 लोगों को रखा गया है। इसके साथ ही कोविड हेल्थ सेंटर 16 कोविड हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें अभी 1 फंक्शनल है और इसमें 3 लोग रह रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि कैसे हजारीबाग कोरोना फ्री के बाद कैसे एक बार फिर से कोरोना युक्त हो गया है। आप देखते रहिए साधना प्लस। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जहां कुछ दिनों पहले ही हजारीबाग कोरोना फ्री हुआ था, वहीं बीते दिन फिर से एक बार जिले में कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। हजारीबाग में 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों महिलाएं कटकम सांढी प्रखंड क्षेत्र की रहने वाली हैं, जबकि एक पुरुष प्रवासी मजदूर है, वो बरकट्ठा का रहने वाला है। इसे बरही में क्वारंटीन किया गया था। वहीं 3 प्रवासी मजदूर विष्णुगढ़ के रहने वाले हैं।
चारों प्रवासी मजदूर मुंबई से लौटे थे। वहीं पॉजिटिव पाई गई दोनों महिलाएं प्रसव के लिए श्रीनिवासन हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। प्रसव के बाद हॉस्पिटल से ही डिस्चार्ज होकर गई थी। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सारी जानकारी डीसी भुवनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी और लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की। जिसमें से 3 केसेस ऑलरेडी सस्पेक्ट थे, वो पॉजिटिव आए हैं। उनको हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल में वो लोग इलाजरत थे। एक केस जो हमारे परसों का एक पूरा ग्रुप आया था थाने में, जिसमें हमारे परसों 6 केस आए थे, उनके साथ वाला है। बाकी 2 केस जो आए हैं जो हॉस्पिटल में पोस्ट प्रेगनेंसी हमें पता चला है, उनका भी हिस्ट्री में पता चला है कि एक का हस्बैंड बॉम्बे से आया था, एक का हस्बैंड बाहर आरा और जमशेदपुर की तरफ से अभी तक प्रारंभिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हमें पता चला। हम लोगों ने सारी व्यवस्था कर दी। हॉस्पिटल में तकरीबन 25 डिलीवरी हुई पिछले 4-5 दिन में। पेशेंट्स वहीं पर है और तो नहीं है। और जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता दिख रहा है झारखंड में लगातार, और अब हजारीबाग जहां पर जो एक भी केस थे वो वापस से कोरोना फ्री हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से यहां पर कोरोना के 6 केस निकलकर सामने आए। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रमोद, क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि हजारीबाग जिले में शुक्रवार को फिर कोरोना, चूंकि कुल 6 पॉजिटिव मरीज मिले हैं शुक्रवार को। वहीं एक कटकमसांडी प्रखंड से है, एक कटकमदाग प्रखंड से, और वहीं विसुंगर से 3 मरीज मिले हैं, और वहीं एक बरकट्ठा क्षेत्र से एक पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जी बिल्कुल। और इस बीच प्रमोद, क्योंकि एक बार फिर से केस निकले हैं तो प्रशासन के लिए भी एक चिंता का विषय अब ये बन गया होगा। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, और आलाधिकारी आज ये प्रेस वार्ता भी किए हैं और तमाम मीडिया वालों को ये जानकारी भी दी है कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, उस क्षेत्र को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, वो रेड जोन घोषित कर दिया गया है। लेकिन इसमें से यह भी जानकारी मिल रही है कि 4 प्रवासी मजदूर मुंबई से लौटे थे, उनमें कोरोना है, लेकिन जो 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव हैं वो प्रसव के लिए अस्पताल भी गई थी। वहां पर उन्हें अस्पताल से बाद में डिस्चार्ज किया गया, तो अस्पताल के कर्मी भी उस महिला के संपर्क में आए होंगे। ली है वो डिलीवरी पेशेंट महिला थी। दोनों महिला में एक महिला श्रीनिवास अस्पताल में थी, और खास ये भी मैं बता दूं कि श्रीनिवास अस्पताल के कुछ डॉक्टर और कुछ स्टाफ, कुछ नर्स के भी सैंपल कल देर रात्र भेजे गए हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए प्रमोद आपका शुक्रिया। वहीं राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल, डीपीएम प्रतिभा कुमारी समेत कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। मौके पर सिविल सर्जन ने कहा कि डेंगू एक संक्रमित रोग है, इससे बचने के लिए घर की साफ सफाई आवश्यक है। मनाते हैं तो डेंगू दिवस इसलिए मनाते हैं कि हम लोग प्रचार प्रसार करें इतना कि उससे बचाव से के तहत किसी को डेंगू ना हो। तो बचाव क्या करना है, इसमें सबसे मच्छर, एडिस मच्छर काटने से होता है कि एडिस मच्छर पैदा ही नहीं दी तो हमारा डेंगू नहीं होगा। और अगर दूसरा बचाव है कि पानी जो जमा रहता है, जहाँ साफ पानी है, फिल्टर का है, फ्रिज का है, सबको बदलते रहें, साफ रखें, चेंज करते रहें, सूखा रखें, ड्राई रखें। घर के अगल बगल भी नली है जिसको गड्ढा खोल के पानी को उसमें जाने दें, तो मच्छर पैदा नहीं होगा। तो हमारा एक बचाव है। दूसरा बचाव है कि अगर नहीं कर सकते उतना तो फिर मच्छरदानी लगा के उसमें। वायरल डिजीज का क्योंकि पैरासिटिक डिजीज नहीं है, लेकिन ये एक मच्छर इसकी वाहक बनती है, तो उस मच्छर काटने से बचना होगा। तो मच्छर भी मार नहीं सकेंगे सारे मच्छर को। तो मच्छर जहाँ पनपता है, उसकी लार्वी जहाँ होता है, वो हम यदि होने नहीं दें तब वो मच्छर वाहक नहीं बनेगा और एक से दूसरे में नहीं फैलेगा। इसलिए मच्छर की तादाद को कम किया जाता है पानी जल जमाव को हटा करके, और मच्छर काटने से बचाने के लिए अपने को, जैसे मैडम ने बताया, जो फुल स्लीव ये पहनिए, चूंकि ये दिन में ही ये मच्छर निकलता है, और रात में कम से कम यदि दिन में भी सोते हैं तो मच्छरदानी लगा के सोइए।
राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूक करने का काम, जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है और इस बीच सिविल सर्जन की तरफ से भी यह कहा गया है कि डेंगू एक संक्रमित रोग है। हमारे साथ मुन्ना प्रसाद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, किस तरीके का जागरूकता कार्यक्रम ये था और राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर क्या संदेश देने की वहां कोशिश की गई? चलिए मुन्ना से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हालांकि लॉकडाउन के बीच किसी भी तरीके के बड़े स्तर पर यह जागरूकता कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन ये बताने की कोशिश की गई कि अगर हमें डेंगू से लड़ना है तो कई चीजों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि डेंगू भी एक संक्रमित रोग है और इससे बचने के लिए घर की साफ सफाई बेहद जरूरी है। वहीं कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रवासी मजदूरों का काफिला लगातार गोपालगंज जिले के NH-28 जलालपुर चेक पोस्ट पर पहुंच रहा है, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद उनके गृह जिले के लिए रवाना किया जा रहा है। अब तक इन्हें सिर्फ बस के माध्यम से ही रवाना किया जा रहा था, लेकिन अब बस के साथ सिवान कप्तानगंज रेलखंड पर जलालपुर स्टेशन से 2 स्पेशल श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया है, जिसमें से एक ट्रेन सुपौल और दूसरी ट्रेन अररिया के लिए रवाना की गई। सब कुछ फ्री मिला, हम लोग का पैसा भी नहीं था, कंपनी भी पैसा नहीं दिया, किसी ने पैसा नहीं दिया, सब फ्री में जा रहा है। तो कटिहार जाना है, हम लोग दिल्ली से आए 4-5 रोज से अभी भटक गया, अभी हाथ में एक पैसे भी नहीं है। जितना पैसा था बस ये इसमें बस में दे दिए, ट्रक वाले को दे दिए। अभी घर जो जाएंगे हम लोग खाली हाथ से। वहीं इस मामले पर जलालपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना होते समय मजदूरों से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र श्रीवास्तव ने। कोरोना रूपी महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। इसके बीच मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। मजदूर हजार किलोमीटर के पैदल, साइकिल और अन्य संसाधनों से अपने घर पहुंचने के लिए घर से वहां से निकल चुके हैं। जब ये गोपालगंज आते हैं, जहां पे गोपालगंज का जो बॉर्डर है, वहाँ पे NH-28 जलालपुर पर वहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा इनकी जांच की जाती है और उसके बाद इनको इनके गृह जिला के लिए भेजी जाती है। गोपालगंज जिला प्रशासन और बिहार सरकार द्वारा एक आज से एक और पहल की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मैं इस समय जलालपुर स्टेशन पे खड़ा हूँ और जलालपुर स्टेशन पर इस समय तकरीबन 1220 मजदूरों को लेकर ये ट्रेन इनके गृह जिला जाएगी। यहाँ से ट्रेन जो अभी कुछ देर में ये ट्रेन खुल जाएगी और इसमें जो यहाँ का जो स्टेशन प्रशासन है और स्थानीय प्रशासन है वो इनको ट्रेन में बैठाने का काम कर रही है। यहाँ पे जब ये लोग पहुंचे तो इन लोगों को खाने और टिकट की व्यवस्था मुफ्त में कराई गई। अभी मेरे ट्रेन में बैठे कुछ मजदूर हैं, उनसे मैं बात करूंगा। जी बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? जी बताइए, कहाँ से आ रहे हैं? नोएडा से आए। कैसे आए? नोएडा से कैसे आए? सर बहुत परेशानी हम लोग। अभी आप कहाँ हैं? गोपालगंज जलालपुर चेक पोस्ट। गोपालगंज जलालपुर चेक पोस्ट पर है। यहाँ से ट्रेन से आपको भेजा जा रहा है। कहाँ जाना है आपको? मध्यपुरा जाना है। जी जी, कितना दिन हो गया आपको निकले हुए घर से? 5 दिन रोज से आ रहे हैं। ये लगातार कई दिनों से अपनी पैदल, साइकिल और किसी माध्यम से सफर करके यहाँ से अपने घर पहुँचने के लिए घर से निकल चुके हैं। जो भी मजदूर है उनकी जो समस्या है वो लाजमी है, क्योंकि जो मजदूर अपने घर से हजार किलोमीटर दूर जाके अपने घर के लिए रोजी रोटी का व्यवस्था करते थे, उस मजदूर के सामने इस समय खुद के खाने के लाले पड़ गए हैं। उनके पास पैसा नहीं है, उनकी जो कंपनी है नौकरी छूट गई है, जो रूम मालिक है वो घर से निकाल रहे हैं। ये स्थानीय प्रशासन द्वारा जो यहाँ पे देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए तमाम तरह के ये गोले बनाए गए हैं, जिसमें एक एक करके यहाँ पे ये जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन बखूबी हो सके। हालांकि बिहार सरकार और केंद्र सरकार हर तरह से वो प्रयास कर रही है, लेकिन संसाधन सीमित है और इस समय ये जो महामारी बहुत बड़ी रूप खड़ा कर चुकी है। गोपालगंज से साधना न्यूज के लिए अपने सहयोगी राजन के साथ मैं SK श्रीवास्तव। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रवासी श्रमिकों का बिहार वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इसी क्रम में दिल्ली से एक ट्रेन श्रमिकों को लेकर दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंची और वहां से जिला प्रशासन ने उन्हें विभिन्न साधनों के माध्यम से उनके गृह क्षेत्र तक भेजा। साथ ही इस दौरान श्रमिकों ने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए ये बताया कि ट्रेन में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, ना ही भोजन की व्यवस्था की गई थी। आपको बता दें कि बाढ़ विधानसभा की आरजेडी नेत्री
नमिता नीरज सिंह ने नीतीश सरकार भी जमकर निशाना भी साधा है। हमारे जो भी श्रमिक प्रवासी मजदूर भाई हैं उनके लिए हमारी राज्य सरकार ने कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं कर रखी है। आज हमारे काफी श्रमिक मजदूर भाई बाहर से पटना पहुंचे हैं, उन्हें अपने अपने जगहों पे जाना था। आज एक बस हमारे बाढ़ विधानसभा के लिए भी खोली गई थी, जिसमें कि लोगों को ठूस ठूस कर भरा गया, कोई भी सोशल डिस्टेंस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।